अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब पे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी। आज की वीडियो का टॉपिक है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द स्पेस रेस। अभी न्यू आज है, उनका नाम न्यू है, ये क्यों जो भी है, उनकी वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है वीडियो। तो अभी चंद्रयान 3 रिसेंटली भेजा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जज्बात जो है ना अब उभर रहे हैं। हम देखते हैं कि कौन, वो तो ऑब्वियसली इंडिया हमसे बहुत ये वीडियो देख के रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। पाकिस्तान साइंस में भारत से 2 कदम आगे है। इनफैक्ट पाकिस्तान भारत को स्पेस सेक्टर में पछाड़ रहा है। अगर मैं ये सारी बातें कहूँ तो आप मुझ पर हंसेंगे, लेकिन एक जमाना था जब ये तीनों स्टेटमेंट्स सच थे। यस, पाकिस्तान भारत से पहले स्पेस में पहुंचा था। तो आज भारत पाकिस्तान से आगे कैसे निकला? एक हीरो की वजह से। उस हीरो का नाम है विक्रम साराभाई। आज हम टीवी पर क्रिकेट मैच एंजॉय करते हैं, IIM अहमदाबाद में जाने के सपने देखते हैं या फिर इसरो के अचीवमेंट्स देखकर प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक इंसान के विजन की वजह से पॉसिबल हुई हैं। आज का वीडियो भारत और पाकिस्तान के स्पेस वॉर के बारे में है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो देखने वाले सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, कौन थे विक्रम साराभाई? विक्रम साराभाई जो भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए। उनके हाथ में कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास पैसा था और भारत के बाहर काम करने की अपॉर्चुनिटी भी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हमारी सोच के परे, भारत में रहने का डिसीजन। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को स्पेस तक पहुंचाने का सपना। जब भी वो ये बात दूसरों को कहते तो लोग उन पर हंसते। इनफैक्ट एक बार न्यूज़पेपर ने हेडलाइन भी प्रिंट की थी, इंडिया नीड्स राइस नॉट रॉकेट्स, और ये सच था। 1947 में अंग्रेज जाने के बाद भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका था। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। हम फॉरेन एड पर जी रहे थे, अमीर देशों से भीख मांग रहे थे। लोगों ने पूछा, भारत जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत? तो साराभाई ने कॉन्फिडेंटली कहा, भारत एक गरीब देश है, इसीलिए हमें स्पेस प्रोग्राम की जरूरत, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में वो पोटेंशियल है जो भारत की डेवलपमेंट में मदद कर सकती है, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और आज वही तो होता है। स्पेस प्रोग्राम की वजह से हमें वेदर इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती है, जिससे किसान अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आने वाले साइक्लोन्स के बारे में हमें टाइम रहते ही पता चल जाता है और इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद होती है। हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में स्पेस टेक्नोलॉजी का योगदान है। उन्होंने और उनके दोस्त डॉक्टर होमी भाभा ने अगले कुछ सालों में भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पाकिस्तान जैसा पावरफुल देश भी पीछे छूट गया। चैप्टर 2, द स्पेस रेस। बात है 1957 की, जब USSR ने एक चमत्कार किया। एक आर्टिफिशियल मून स्पेस में भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था तो बस एक फुटबॉल के साइज का, लेकिन जब ये स्पेस में पहुंचा तो इसने 2 मैसेजेस पूरी दुनिया तक पहुंचाए। एक कि अमेरिका से पहले USSR स्पेस में पहुंच गया, और दूसरा, स्पेस में पहुंचना हर देश के लिए पॉसिबल है। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने लाइका नाम के एक डॉग को भी स्पेस में भेजा। अमेरिका डर गई। नासा स्पेस रेस में पीछे छूट रहा था। USSR की तरक्की अमेरिका के लिए बैड न्यूज थी, लेकिन दूसरे देशों के लिए एक रे ऑफ होप। अमेरिका और USSR के स्पेस रेस के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक स्पेस रेस चल रही थी। ये है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान के सबसे स्मार्टेस्ट माइंड्स में से एक थे। उन्हीं के जीनियस की वजह से पाकिस्तान ने ईयर 1961 में अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया और अगले ही साल एक साउंडिंग रॉकेट भी। भारत के स्पेस प्रोग्राम के 8 साल पहले USSR, जापान, इजराइल के बाद पाकिस्तान स्पेस में जाने वाला एशिया का 4था देश बन गया। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? अमेरिका की मदद से। अमेरिका भी स्पेस रेस में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वो 70 से पहले चांद तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट थी और ये पूरी करने के लिए उन्हें जितने ज्यादा एलाइज, जितने ज्यादा साइंटिस्ट मिले उतना बेहतर। उन्हें इंडियन ओशन के नजदीकी एक पार्टनर की जरूरत थी और पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। 1961 में उन्होंने सुपर को एस्टैब्लिश किया और अगले ही साल नासा की हेल्प से पहला रॉकेट लॉन्च भी किया। अब तक भारत का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड डेवलप होते हैं। जो टेक्नोलॉजी स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स के लिए यूज हो सकती है, वो भारत पर अटैक करने वाले मिसाइल्स के लिए भी यूज हो सकती है। ये बात विक्रम साराभाई को पता थी। चैप्टर 3, इंडिया फाइट्स बैक। विक्रम साराभाई ने सिचुएशन को समझा। उनके पास एक लंबी लिस्ट थी प्रॉब्लम्स की। भारत के पास क्या क्या नहीं था? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसे लोग जो भारत को लीड कर सकते हैं नहीं,
अच्छे साइंटिस्ट को देने के लिए पैसा? बिल्कुल नहीं। एट दैट टाइम इंडिया हैड नथिंग बट वी हैड होप। उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन एड्रेस करना स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम एक और लिस्ट बनाई, अपने स्ट्रेंथ्स की लिस्ट। विक्रम साराभाई खुद कॉस्मिक रेज के फील्ड में एक्सपर्ट थे। उन्हें खुद नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन ने ट्रेन किया था और उनके फ्रांस और अमेरिका में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उनके हाथ एक इम्पॉसिबल टास्क था। बिना किसी स्पेस प्रोग्राम के, बिना इक्विपमेंट के, बिना पैसे के दुनिया को कन्विंस करो कि भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करे। हम में दम है और इससे पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है। और उन्होंने ये करके दिखाया। अमेरिका ने अपने अपाचे रॉकेट्स प्रोवाइड किए, फ्रांस ने फ्री में पेलोड प्रोवाइड किया। ये माल एक बैलगाड़ी से तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पहुंचा और 22 नवंबर 1963 में भारत की धरती से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। साराभाई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। चैप्टर 4, इसरो और उसके अचीवमेंट्स। पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो को एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने के लिए 6 साल लगे। उसके बाद इसरो ग्रो कैसे हुआ? उन्होंने ग्रोथ के लिए लीप फ्रॉगिंग अप्रोच अपनाया। लीप फ्रॉगिंग का मतलब है जो टेक्नोलॉजी दूसरे देशों ने डेवलप की है उनकी मदद लो। सेम डेवलपमेंट करने में टाइम वेस्ट मत करो, उससे आगे बढ़ो। इस अप्रोच की वजह से कई सारे अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए खुल गए। इसरो ने साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसके थ्रू 2400 गांवों में हजारों लोगों को सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन देना स्टार्ट किया। 1983 में इसरो ने इनसैट यानी हमारा पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। हम चांद और मंगल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अब वीनस पर जाने की तैयारी हो रही है। Whereas पाकिस्तान इसी स्पेस रेस में पीछे छूट गया। इतना कि उनके पास आज भी अपनी इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। उनका टारगेट है कि वो 2040 तक खुद के सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर पाए और भारत दूसरे देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। चैप्टर 5, सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान। पॉइंट पर आता है। इस पूरी कहानी में सुपारको यानी पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम पीछे क्यों छूटा? पाकिस्तान भारत से स्पेस रेस में क्यों हार गया? क्योंकि भारत ने साराभाई के विजन पर फोकस किया, एडवांस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस किया, और पाकिस्तान ने वेपन्स डेवलप करने पर फोकस किया, भारत को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस किया। पाकिस्तान के पीएम ने खुद कहा था, द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल गो हंग्री, वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट आवर बॉम्ब। पाकिस्तान और भारत की कहानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल सलाम की कहानी समझने पर क्लियर हो जाती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक महान साइंटिस्ट थे। उन्हें आगे जाकर एक नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन 1974 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बिल पास किया जिससे अहमदी लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। इस नए लॉ की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे ग्रेट इंसान को सुपारको की हेड पोजीशन से निकाल दिया गया। डॉक्टर सलाम लव्ड हिज कंट्री। विक्रम साराभाई loved his country, but only one country loved their scientist back, and that's the difference. ये स्टोरी पाकिस्तान को कमजोर या फिर नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उनकी पॉलिटिकल गलतियों से सीखने के लिए है। खुद से सवाल पूछने के लिए है कि क्या हम आज भी अपने साइंटिस्ट की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले किया करते थे। The truth is, I don't know. When we had nothing, we had hope, and we still managed to do so much. लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो फिर क्यों हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर और खर्चा नहीं कर सकते? क्यों हम हमारे साइंटिस्ट को अच्छी सैलरी नहीं दे सकते? ये सवाल हमें एज अ कंट्री पूछने की जरूरत है। I was spotted by Professor Vikram Sarabhai because I was not highly qualified, but I was working hard. Then he gave the full responsibility to grow. ISRO, IIM Ahmedabad, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, इन्हें हम मॉडर्न भारत के मंदिर मानते हैं, और इन मंदिरों को बनाने के लिए विक्रम साराभाई ने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर। कैम्ब्रिज से डिग्री होने के बावजूद, भारत के बाहर अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर रहकर भारत के लिए कुछ करने का सोचा। आराम की जिंदगी को टाटा बाय बाय कहकर स्ट्रेस भरी लाइफ को अपनाया। शायद इसी स्ट्रेस ने एक रात विक्रम साराभाई की जान ले ली। He was only 52। आज है 30 दिसंबर, वही दिन जिस दिन विक्रम साराभाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आज भी जिंदा है। Aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. एक इंसान एक बार नहीं 2 बार मरता है। एक बार तब जब वो खुद मरता है, और दूसरी बार तब जब वो हमारी मेमोरी से भी मर जाता है। तो मेरा एक सवाल आपसे, क्या हम भी वही गलतियां करेंगे जो पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ की? चलिए आज के दिन विक्रम साराभाई को मरने नहीं देते, उनकी वैल्यूज को जिंदा रखते हैं, उनकी स्टोरी शेयर करते हैं। आज का भारत इसीलिए है क्योंकि कल के भारतीयों ने भारत के इस आइडिया को पहचाना, अपने पेट्रियटिज्म को प्रैक्टिकल पेट्रियटिज्म बनाया।
अपने अपनी फील्ड में सिर्फ खुद का नहीं भारत का भी नाम बनाया और उन्हें हमारे दिलों में जिंदा रखने से मुझे फर्क पड़ता। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। आज तो इस वीडियो में इतना नॉलेज मिला है, यकीन करें पहले नहीं था। हकीकत बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि स्पेस में इंडिया से पहले पाकिस्तान पहुंच चुका है, पहुंचा चाहे अमेरिका की मदद से है या से भी है, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान इंडिया से पहले स्पेस में पहुंच चुका है। लेकिन गलती हमसे कहाँ होगी, वही हमारी पॉलिटिकल मूव्स है। विकास भाई आपकी बात है, मैंने आपको एक सवाल किया था, आपने उसका जवाब नहीं। मैंने बोला था ना, ये जो हुकूमतें चेंज होती इस तरह के प्रोजेक्ट जो है ना क्लोज कर देती है। भुट्टो साहब आया, उसको जो है बिल पास किया और साइड को कर दिया। ये बात मेरी सही निकली। वो अहमदी थे मज़हब के लिहाज से, और अहमदी हमारे मज़हब के लिहाज से मतलब ना वो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। वो मतलब कि उनका इधर कोई लिंक नहीं है। हालांकि अहमदी अभी भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने यही होता है, जब हर अदारा अपनी डोमेन में काम करता है ना, तब तक ठीक होता है। जब डोमेन्स या डायरेक्शंस हमारी चेंज होती हैं तब भी मसले बनते हैं। अब देखें कि ये जो एक मसला था मज़हब का था, मज़हब के मसले को वो भी दिल बर्दाश्ता हो गया, क्या नाम है, डॉक्टर अब्दुल सलाम, वो भी दिल बर्दाश्ता होकर चले गए। ये मसला सारा था किसका, मजहबी लिहाज का। उसको हमने रंग किसका दे दिया, पॉलिटिकल रंग दे दिया। चलें वो जो भी था, लेकिन हमने इस वजह से एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट खो दिया और बहुत बड़ी अचीवमेंट्स और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। इतना नुकसान कि आज तक हम अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं भेज सके, और हमसे बाद में शुरू करने वाला इंडिया आज रिकॉर्ड्स जिनने साइंटिस्ट की कदर की है, हमने कदर नहीं की। कदर नहीं है भाई। ये देखें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी सोच आपके साथ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने ये बिल्कुल ठीक किया है। जो यार मजहबी लिहाज से मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया है, मैंने ये कहा है कि हमारा इस फैसले से एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि आज इंडिया देखे कहाँ पहुँच गया, क्योंकि हम टैलेंट की कदर नहीं करते। वो टैलेंट की कदर करते। उसका नाम क्या रह रहा है, विक्रम साराभाई। हाँ साराभाई, मेरी बात सुनो, उनके पास पैसे भी थे, पढ़े लिखे भी था, यानी कि बाहर उन्हें अच्छी पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन फिर भी वो उसने अपनी कंट्री नहीं छोड़ी, अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ किया। यार आप ये तो जिंदा मिसाल, यानी कि एक अच्छा रास्ता छोड़ के एक मुश्किल रास्ता चुना है। रहमत अली की है, आपको मैं कितने गिनाऊं जो पढ़ लिख कर अभी रिसेंटली इमरान खान की मिसाल ले ले, बिल्कुल वो देखने पढ़ ले, जिंदा मिसाल, बिल्कुल हकीकत बात है। वो ऐशो इश्क की जिंदगी गुजार, ऐसी जिंदगी जैसी लोग कोई बंदा तमन्ना कर सकता है, ख्वाहिश की। यार कभी यार कहते हैं वो ये ना बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, ये वो बहुत ज्यादा जो है ना। बात हमारे इधर इमरान खान पर नहीं हो रही, हमारी आज बात हो रही है इंडिया के जो है स्पेस सिस्टम और पाकिस्तान का स्पेस सिस्टम। वो पाकिस्तान यार हम लोगों को तो पता भी नहीं था, पाकिस्तान नहीं पता था, लेकिन अब पता चला है। ठीक है, बात नहीं पता, मुझे इस बारे में पता था, लेकिन मैं बोला नहीं भी यार कहीं ये झूठ ना और मजाक ना, एतमाद नहीं था। ये हकीकत बात मुझे पता पहले था, इससे पहले मुझे पता था, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। क्योंकि उन्होंने अपने जिसने बुनियाद डाली इसरो की या इसरो को लेकर चले गए, जिसने विजन दिया, उन्होंने उसकी कदर की। और इंडिया को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। यार क्या बात है, ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ यार, जिंदा रखते हैं वो टैलेंट की कदर। वो कहता है कि इंसान क्या कहते हैं 2 दफा मरता है। हाँ जी, किस तरह, जब उसको एक मौत आती है और जब उसका नाम हम अपनी मेमोरी से निकाल देते हैं, ज़हन से निकाल दे, मेमोरी का मतलब भी आपने भेजा, अपने याददाश्त से निकाल देते हैं, उसको याद रखते हैं, उसका नाम लेने वाला खुद नहीं रहता, तब आदमी मरता है। देखो ना आज भी उन लोगों ने नाम लिया, उसने अच्छा काम किया, ठीक है ना। इंडिया को एक जो है ना अच्छी सोच दे के गया, अच्छे लोग दे, यानी कि वो तो चला गया, उनके शागिर्द होंगे जो आगे वो कामयाब कर रहे हैं। हाँ, ये भी कामयाबी है कि आज उनका नाम लिया जा रहा है इंडिया में। बाकी पाकिस्तान में मेरी बात सुने भाई, पाकिस्तान में टैलेंट की मैं कहता हूँ कमी नहीं है, साइंटिस्ट की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है। अब डॉक्टर की मैंने इसलिए मिसाल दी कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में हमारी जो है ना हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारी भाई नहीं है। इंडिया के लोग जो है ना, इस तरह के जो भी इंसान उनके होते हैं ना,
जिनके अच्छे जहन वाले हैं, जिस तरह वो उसने स्पेस भेजा उस तरह कोई डॉक्टर के काबिल वो कंट्री के अंदर रहते हैं, उनकी वो जो उनकी सियादी जिंदगी की ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा करते हैं। हम लोग जो है ना इतनी कदर नहीं करते हैं भाई वो समझते हैं कि भगवान ये इसी तरह बिल्कुल ये ज़हन में रखना। हम कहते हैं हम इंसान तो बदतमीजी कर लेते हैं, हम ऐसे हैं लोग। अब वो उसकी बात नहीं सुनी अभी की आपने, अभी नहीं क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा कि आज हम उनको ज़िंदा करते हैं क्योंकि उन्होंने इंसान की खिदमत की है, स्पेशली इंडिया की खिदमत की, और उनको भूलना नहीं चाहिए। और यकीन करे मैं तो दंग रह गया हूँ कि पाकिस्तान इतना स्पीड, जब इस तरह के लोग बातें ये नहीं इस तरह के मेरी रहमतुल्लाह 1 मिनट इस तरह बातें होती ना भाई नाम जिंदा रखा जाएगा, हम उनको याद कर रहे हैं, अप्रिशिएट इस तरह जज्बा इंसान का बढ़ता है भी ये मैं काम करूँगा। तो जब रोका जाता फिर कौन करता, कहता है रहमतुल्लाह को मौका दे। यही देखें कि पाकिस्तान बिल्कुल, मैं जैसे आप कहते हैं ना कि इंडिया नए जो है ना टारगेट अचीव कर रहा है, पाकिस्तान ने उससे पहले शुरू किया। हकीकत बात मैंने बहुत क्योंकि मेरी सर्च होती मैं बोलता जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं सर्च करता रहता हूँ। तो ये है कि जो पाकिस्तान की नाकामी की वजह ये है कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगे हैं, कोई भी हुकूमत 5 साल उसको नहीं मिले। मार्शल लॉ किसने लगाया है? मार्शल लॉ तो आर्मी ने लगाए, वो तो इसलिए आर्मी अच्छी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी अच्छी है, लेकिन बात यह है कि उनके जो आर्मी जो चीफ है ना, अब उसकी वजह से हम पूरी आर्मी को बुरा नहीं कह सकते। जो आप बार बार जुल्म का साथ देने वाला जालिम होता है, जालिम की जिहाद करना फर्ज है। तुम जिहाद करो, इमरान खान कहता है चलो मेरे साथ मैं जाता हूँ वहाँ, जालिम है, हम सब मैं तो कितनी दफा गया हूँ एहतजाज में उनकी जलसा में, बातें करते हैं पता क्या, ये है जिहाद, ये है जिहाद, जिहाद कहते हैं, ये है जिहाद। अच्छा तो पाकिस्तान जो है ना ये हो सकता था काबिल, लेकिन वो इस वजह यार था, उसने बोला वो खुद मान रहे इंडिया वाले लोग भी था काबिल, ठीक है ना, उनको नीचे लाया गया, ठीक है ना। यही वजह है ना कि यहाँ पर 5 साल तो किसी हुकूमत को पूरे करने नहीं दिए जाते। ये तो ये बदनसीबी है हमारी, जो हम जो है ना हुक्मरानों का साथ नहीं देते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो है ना थोड़ा सा वो ऊपर से दबाव आता है ना, हम छुप के घर बैठ जाते हैं, नहीं 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 हमको पकड़ ना ले। ये चीज़ें जो है ना, ये खौफ अंदर से निकल जाएगा ना जिस दिन हमारी कंट्री कामयाब हो जाएगी। इस वक्त मैं देख रहा हूँ भाई, मैं स्टडी भी कर रहा हूँ और मेरी देख लो उम्र जो है वो भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ये है, इसलिए उम्र से ज़्यादा बातें कर प्लस है तकरीबन 20 से। तो देख लें कि मैं जो अपना पाकिस्तान का जो फ्यूचर देख रहा हूँ ना, मुझे तब्दील होता नहीं नज़र आ रहा। यही तो है एक बात इस वीडियो में आपको मिली है और जो मुझे सीखने को मिली है। उस भाई ने कहा कि हमारे पास मनी नहीं थी, हमारे पास मतलब कि साइंटिस्ट थे, मनी नहीं थी, हमारे पास कोई इस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन हमारे पास एक चीज़ थी। उन्होंने बोला, आपने सुना नहीं, वो क्या थी? उम्मीद। उम्मीद पर रुखसार पूरी दुनिया कायम है उनको का। हालांकि जब ये प्रोग्राम इंडिया शुरू किया ना इसरो, इसका मैंने बयान सुना, आई थिंक उसका थे क्या नाम है उनका, नाम मुझे भूल गया, वो जो वज़ीर आज़म थे, वो एक वीडियो में पहले बताया। उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया गरीब देश है, इसलिए ये इसरो ये जो स्पेस है ना, ये वाला मिशन नहीं होना चाहिए। तो यही थे, आई थिंक विक्रम साराभाई ने कहा था कि इंडिया क्योंकि एक गरीब देश है इसलिए ज़रूरी है कि इसका एक स्पेस मिशन होना चाहिए, अपना होना चाहिए, अपना होना चाहिए। एक उनकी सोच पाकिस्तान देख लें कि शुरू से जैसे इंडिया ने बनाया था ना अपना एटॉमिक बम, तो इस तरह पाकिस्तान ने भी देख रहे, यानी कि ना साथ जो है ना यानी कि साथ रहे, इतने पीछे नहीं रहे। मेरी बात सुनो, 2000 के बाद इसका ज्यादा हालात जो है वो हाँ जी बिल्कुल ऐसे। या तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए।